हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आईपीओ। आज 1 जनवरी 26 है। सो वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स। आईपीओ चैनल की आईपीओ नॉलेज हब में आज मैं पहला वीडियो पोस्ट करने जा रहा हूं, जिसका टॉपिक है व्हाट इज़ आईपीओ। आईपीओ एक्चुअली है क्या, जिसके लिए हमने ये चैनल भी बनाई है और चैनल थ्रू हम वीडियोस पोस्ट करके नॉलेज और इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अगर वर्ड टू वर्ड हम देखें तो इनिशियल मीन्स फर्स्ट टाइम या किसी भी चीज़ की शुरुआत हो रही है वो, पब्लिक मीन्स पब्लिक एंड ऑफरिंग मीन्स ऑफर। कोई भी प्राइवेट कंपनी जो फर्स्ट टाइम पब्लिक से फंड पैसे इकट्ठा करने के लिए अपने शेयर्स ऑफर करती है उसको आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। अभी सवाल ये होता है कि कंपनी आईपीओ क्यों लाती है, तो उसके मेन 3 रीज़न हैं। फर्स्ट एंड वेरी इम्पोर्टेंट, बिजनेस ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए। कोई भी कंपनी को नया प्लांट लगाना है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना है, फैक्ट्री लगानी है या टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करनी है, तो ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए काफ़ी सारा फंड चाहिए जो कि वो पब्लिक से डिमांड करती है। दूसरा एक रीज़न है कंपनी के अर्ली इन्वेस्टर्स, जो कि फाउंडर्स होते हैं, प्रमोटर्स होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, उसको एग्जिट या उसके कुछ इन्वेस्टमेंट वो बेचना चाहते हैं तो कंपनी आईपीओ लाती है। और तीसरा कारण होता है डेब्ट रीपेमेंट, अपना कर्जा चुकाने के लिए कंपनी आईपीओ लाती है। तो ये 3 रीज़न मेन है। बाकी माइनर रीज़न तो काफ़ी सारे होते हैं, जैसे कंपनी को लाइमलाइट में लाना, समथिंग फ्रॉम नथिंग। जब कंपनी प्राइवेट से पब्लिक होती है तो लोग उसको जानते हैं, पहचानते हैं। और एक चीज़ होती है ट्रांसपेरेंसी। जब कोई भी प्राइवेट कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनती है तो उसको गवर्नमेंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं और उसके सभी ट्रांजैक्शंस को पब्लिक करना पड़ता है। तो अल्टीमेटली ट्रांसपेरेंसी काफ़ी सारी आती है। तो ऐसे माइनर रीजंस भी होते हैं, बट 3 रीजंस मेन होते हैं। अब ये हुई कंपनी की बात। हम इन्वेस्टरों का क्या, इन्वेस्टर्स क्यों इन्वेस्ट करते हैं आईपीओ में, तो उसके मेन 2 रीजंस है। एक लिस्टिंग गेन एंड दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिसको हम लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन भी बोलते हैं। पहला है लिस्टिंग गेन्स। लिस्टिंग गेन्स मीन्स जिस दिन कंपनी का स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग है एनएसई या बीएसई में, उसी दिन जो इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाते हैं उसको लिस्टिंग गेन बोलते हैं। लिस्टिंग के दिन ही प्रॉफिट करके निकल जाने। दूसरा रीज़न है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। उसमें इन्वेस्टर जिसको अलॉट हुआ है शेयर्स, वो अपने पास ही रखते हैं 5, 10, 15, 20 साल के लिए, और वो जैसे कंपनी ग्रोथ होती है वैसे ही उसके शेयर्स के रेट्स भी बढ़ते हैं और उसी हिसाब से उसको कैपिटल गेन मिलता है। तो ये 2 मेन रीज़न है, लिस्टिंग गेन एंड कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो यहाँ पे हमने आईपीओ को दोनों साइड से समझा, कंपनी साइड से और इन्वेस्टर्स की साइड से। अब हम समझते हैं आईपीओ के बाद में क्या होता है। जब कोई आईपीओ की लिस्टिंग हो जाती है तो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड हो जाती है। उसके शेयर्स एनएसई, बीएसई या दोनों एक्सचेंज में फ्रीली ट्रेड होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आईपीओ से जुड़ी एकदम बेसिक चीज़ें। और भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हम आगे आने वाले वीडियोस में समझेंगे। आप सभी दोस्तों से फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स में जिसको भी आईपीओ के जरिए अपने और अपने फैमिली के लिए इनकम करनी है
उसको ये चैनल की लिंक शेयर कर दीजिए और उसको जोड़ दीजिए अपनी चैनल के साथ नॉलेज शेयरिंग और इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें आपके दोस्तों और रिलेटिव्स को, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।